एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं, इनमें जो वैल्यूज़ जो नंबर दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना है। साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना है, एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें देखें हमारे पास ये जो साइंटिफिक नोटेशन मेथड होता है, इसमें इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है a मल्टीप्लाई 10 की पावर स्मॉल n। ठीक है, ये जो a है हमारे पास, ये होता है एक बेस के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये जो n होता है, ये स्मॉल n, ये 10 की पावर को शो करता है, इसकी एक्सपोनेंट को शो करता है। ठीक है, तो इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कब होगा पॉजिटिव और कब होगा नेगेटिव, ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें देखना होता है कि इसका जो पॉइंट है वो किधर है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जिसका पॉइंट कहीं भी नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। ठीक है, ये देखें, ये स्टेप मैं एक एक स्टेप करके बताती हूँ आपको। जब आपको कम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू है, 6 0 है इसके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका कहीं भी जो है वो पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट एंड पे होगा। जिस वैल्यू का पॉइंट कहीं भी नहीं होता उसका पॉइंट जो है वो एंड पे होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट, हमने इस पॉइंट को इस तरफ मूव करना है। ठीक है, तो ये चला जाएगा पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पॉइंट, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें, इस पॉइंट को हमने इधर लाया है। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट करके जो हमारे पास दरमियान में जितने नंबर, जितने डिजिट बचे हैं उनको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास हो गए 6। तो इसको हमने लिख दिया कुछ इस तरह से। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम ना भी लिखें तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो ठीक होगा। इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये है इस पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखनी है कि पॉइंट अगर आप राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, 10 की जो पावर है, 10 का जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट लेके जाते हैं पॉइंट को, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, तो जो एक्सपोनेंट होगा 10 का, या 10 की पावर कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 10 की जो पावर है वो प्लस में है। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट, देखिए इसमें भी वही वैल्यू आ गई है कि जिसमें हमारे पास कहीं भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका पॉइंट जाहिर है एंड पे होगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको हमने अब शिफ्ट करना है इधर। ठीक है, इसको शिफ्ट किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी। अब यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। अब स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 10 की पावर जो है वो क्या होगी, वो प्लस में होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। स्टूडेंट, देखिए इसका पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे इसको कि इसका ये जो पॉइंट है इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 0 0 0 4.2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो कितनी डिजिट हमारे पास इसके दरमियान में है, इस पॉइंट के दरमियान 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 की पावर लगा दी 3। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अब ये 0 इस साइड पे है तो ये कोई भी जो है वैल्यू यहाँ पे नहीं रखते, इस वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट, ये है इस पार्ट का आंसर। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है अब हमारे पास। तो इसमें देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, ये पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बन जाएगा स्टूडेंट
यहाँ पे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। अगर राइट टू लेफ्ट जाए तो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, मीन्स दैट माइनस होगा। तो स्टूडेंट ये है इस पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 10 की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसका पॉइंट किधर है, इसका पॉइंट एंड पे होगा, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होगा उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे है 73, ये पॉइंट यहाँ पे इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इसका राइट साइड पे, तो राइट से हम करेंगे शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट अगर जाए तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो जितना हमारे पास यहाँ पे डिजिट आएगा, ठीक है, काउंट करके उसको हमने प्लस करना है। तो इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है तो एक डिजिट बन रहा है, तो एक डिजिट इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें भी देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी कुछ इधर, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 2 है, ठीक है, तो 2 लिख देंगे। अब ये पॉइंट लेफ्ट टू राइट किया है, ठीक है, तो ये माइनस होगा। तो डिजिट कितने बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है, ये एक 6 है तो ये 1 डिजिट बन रहा है, तो ये -1 होगा, ठीक है। तो इसका आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा।